हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज इस रीडिंग में हमारा क्वेश्चन होगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। सब कुछ जो वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी लुक्स से लेके आपकी पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स तक क्या सोचते हैं, ये हम जानेंगे कि उनके दिमाग में आपकी पर्सनालिटी को लेकर क्या कुछ चलता रहता है, घूमता रहता है और वो क्या सोचते हैं जब आपको देखते हैं, उनके जहन में क्या आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। कुछ भी शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई लव यू ऑल। आप सब की इंडिविजुअली बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे लिए और मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है आप सब लोगों की। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है जब भी आपने इस तरह की रीडिंग्स को देखना है। और मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपका दिल करे तो मुझे वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। वैसे ही अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो आप वहाँ पर मुझे अगर मैसेज करेंगे, डीएम्स मैं सबके पढ़ती हूँ और मैं आपको ज़रूर वहाँ पर जवाब दूँगी। अगर आपका दिल करे मुझसे बात करने का तो बिल्कुल मैं वहाँ पर आपसे बात करूँगी। इसके अलावा मैं लाइव भी आऊँगी यूट्यूब पर, मैं आप लोगों को बता दूँगी जिस दिन मैंने आना है। आपका दिल करे तो आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो ये सारी बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड है। Option number 2 we have temperance and option number 3 we have the star। तो तीनों में से जो आपका दिल करे आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, तीनों भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्ट्रेंथ कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी भी होगी। नंबर 8 है, देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट करता है। और ये मेरे लिए लियो कार्ड है, तो कोई लियो हो सकता है। और सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आई, आपको गुस्सा शायद बहुत ज़्यादा आता है, आपके पार्टनर ये सोचते हैं, लेकिन आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं और आप मुझे लगता है कि अपने आप से बहुत ज़्यादा अक्सर लड़ते हैं और अपने अंदर आपके बहुत सी बातें होती हैं जिनको आप रिज़ॉल्व करते रहते हैं। अपने अंदर ही आपके एक बहुत कुछ है, चलता रहता है जो कि। तो ये सबसे पहला मैसेज मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए आया है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए हम रख लेते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमारे पास और क्या है। वी हैव द सन अगेन। लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो लियो तो कोई स्ट्रांगली है यहाँ पर। और लियोज़ बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं और महफिल सजाने वाले लोग होते हैं और ये बड़े डिफरेंट नज़र आते हैं अगर कहीं पर जाते हैं। सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं जहाँ पर भी जाते हैं। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, Libra, Gemini, Aquarius. We have Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, लेकिन ये मुझे Capricorn बहुत ज़्यादा लगता है। Then we have the Magician जो कि Aquarius लगता है मुझे। We have the Empress, wow. We have Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio। तो सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर आ गए हैं। ऑल राइट। बैकग्राउंड में अगर आपको वॉइस आ रही है तो मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ उसके लिए। मेरी नीज़ की वॉइस आपको शायद आ रही हो, आवाज़ आ रही हो, तो आई एक्सक्यूज़ फॉर दैट। ओके, स्ट्रॉन्गली जो स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मैं वो आपसे शेयर कर लेती हूँ। लेकिन रिगार्डलेस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। एक तो लियो बहुत स्ट्रांगली है, सेजिटेरियस एंड एरीज़ ये तीनों बहुत स्ट्रांगली हैं। फायर तो कोई यहाँ पर लाजमी है। देन वी हैव कैप्रिकॉर्न, देन वी हैव कैंसर, देन वी हैव लीब्रा। ये स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है।
एक तो वो आपको ऑलराउंडर समझते हैं, ये राइट ऑफ द बैट मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत हाईली देखते हैं आपके पर्सन। आप इनके बच्चों की माँ हो सकती हैं या वो आपके बच्चों के बाप हो सकते हैं। आई मीन वाइस वर्सा है सिचुएशन, देख लीजिए किस तरह से है। वो आपके बच्चों की माँ हो सकती हैं, तो बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो बहुत हाईली आपको देखते हैं आप। अपनी ज़िंदगी में जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसको परफेक्शन की हद तक करने के आदी हैं। आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आउटगोइंग हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है चैरिटी का कोई काम करते हों। आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को बहुत याद करते हैं, आप मेमोरीज़ को बहुत संभाल कर रखते हैं। आप आजकल थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स, डिप्रेशन, या आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं जब आप अकेले में जाते हैं या फिर आपको अकेलेपन से डर लगता है, आप अकेले नहीं रहना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत करिस्मेटिक है, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप लड़के हैं तो भी यू आर वेरी वेरी हैंडसम। लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सच्चाई, क्लैरिटी पसंद है, आपको शायद अपनी ज़िंदगी में भी क्लैरिटी चाहिए है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको झूठ से शदीद नफ़रत है। आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। आप मटेरियल लाइफ में काम कर रहे हैं, बिल्कुल आपको शायद न्यू जॉब चाहिए, कुछ चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, लेकिन क्लैरिटी तो बहुत चाहिए। लेकिन आप बहुत फ्रेंडली हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर ये सोचते हैं आपके बारे में, आप बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत वार्मथ है आपके अंदर। गेस्ट के साथ आप बड़े अच्छे होते होंगे, जब आपके घर गेस्ट आते होंगे आप बड़े अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। बहुत मेहमान नवाजी है आपके अंदर। यस, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते होंगे, बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होते होंगे। कहीं पर भी अगर बच्चे आपको देखते होंगे तो आपसे बड़ी जल्दी अटैच हो जाते होंगे। और आपकी अपनी एनर्जी बहुत फ्रेश है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप थकते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, जो कि हमें सबसे पहले ही नज़र आया था। आप मैनिफेस्टर हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें, आप इतने पावरफुल हैं। वैसे तो हम सभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी इन क्वालिटीज़ को जानते हैं, सबसे ज़रूरी बात ये होती है। क्योंकि पावर तो हर इंसान में होती है, डिवाइन ने हर इंसान को बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, लेकिन उस क्वालिटी को पहचानना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आप अपनी इन क्वालिटीज़ को पहचानते हैं, और अगर आप नहीं पहचानते तो आप पहचान लीजिए आज कि आप कितने पावरफुल हैं, ज़बरदस्त हैं। आप में से कुछ लोग शायद बोलने का काम करते हैं, आप में से कुछ लोग हाथ का काम करते होंगे। कुछ लोग तो मुझे टीचर नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे एनजीओ से पता नहीं क्यों रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है चैरिटी का काम बहुत ज़्यादा करते हों। एंड देन कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, कोई नर्स हो सकता है, कोई मैकेनिक हो सकता है, कोई डिज़ाइनर हो सकता है, कोई कपड़े सीता होगा, कोई गाइडेंस देता होगा। इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि शायद आपको अकेलेपन से डर लगता है, आप खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप खुशी तलाश करते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत एनर्जेटिक है, आप लोगों के काम आना चाहते हैं, आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, आप कोई बड़ा पर्पस सर्व करना चाहते हैं, कोई गोल है आपके जहन में जो आपने करना है। इसके अलावा आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से नहीं मिले हैं तो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको मटेरियल लाइफ में कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो आपके साथ मेमोरीज़ उन्होंने शेयर की हैं उनको याद कर रहे हैं। इसके अलावा आप में से कोई लॉयर हो सकता है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आपको क्लैरिटी चाहिए है,
आई डोंट नो वाई मुझे ये नज़र आ रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप के हवाले से आपको क्लैरिटी चाहिए है, आपको कमिटमेंट चाहिए है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को और शायद वो ये बात जानते हैं कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी की कमी नहीं है। आपके पार्टनर इनसिक्योर हैं क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपको बहुत लोग पसंद करेंगे, बहुत लोग एडमायर करते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से लोग आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। और इस वक्त भी मुझे लगता है कि तकरीबन 3 से 4 लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। 3 लोग तो आपको अप्रोच करेंगे, अगर नहीं किया है तो 3 लोग आपको एडमायर कर रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा भी आपके बहुत से चाहने वाले हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोग वर्कआउट करते हों, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का। ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में सोचते हैं और आपको एडमायर करते हैं, उन्हें पसंद हैं आपकी ये सारी ट्रेट्स। उन्हें अच्छा लगता है जिस तरह से आप ख़ुद को कैरी करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में कुछ है। देयर इज़ समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर लुक्स, जो कि लोगों को दीवाना बनाता है, ये मुझे नज़र आ रहा है। आप अपनी फैमिली लाइफ को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। आप जहाँ काम करते हैं, अगर तो आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आपको किसी के अंडर काम करना शायद थोड़ा सा बुरा लगता हो, आपके पार्टनर ये सोचते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप में से कुछ लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं शायद उनके अंडर कुछ लोग आते हों, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ आते हों। आप मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छे से हर चीज़ नीट एंड क्लीन आपको पसंद है। यस, आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लग रहे हैं मुझे और आप सोशल लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। आप काफ़ी ज़्यादा सोशल हैं, सोशलाइज़ करना आपको पसंद है। ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, आपको बहुत हाईली देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपको वो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जो ये सारी बातें आपके बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप इन एंड आउट हो सकता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि आप थोड़े से परेशान रहते हैं। आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, आपके पार्टनर को ये बात पता है। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि वो आपको उतना टाइम नहीं दे रहे जितना आप उनसे मांगते हैं और आप परेशान हैं इस बात पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। आप सेटल डाउन होना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन शायद वो इन एंड आउट हैं आपकी लाइफ से और अभी तक उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है। कुछ लोगों की तो मुझे लगता है ऑलरेडी उनके साथ कमिटमेंट हो चुकी है और शायद लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। लेकिन ग्रुप नंबर 1, मुझे आपकी लाइफ में बहुत मेजर कोई अप्स एंड डाउन्स नज़र नहीं आ रहे। मुझे ये रीडिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। आप लोगों की लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। ग्रुप नंबर 1, यस, स्ट्रगल हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, लेकिन जो मेजरली किसी की ज़िंदगी में कुछ हो ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। लेकिन यस, हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे सिंगल पेरेंटिंग नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपनी मदर के साथ रहते हो सकता है आप अपने फादर के साथ रहते हो, आपने खो दिया हो अपनी मदर को, गॉड फॉरबिड, या फादर को खो दिया हो। सिंगल पेरेंटिंग नज़र आ रही है मुझे यहाँ और कुछ बहुत मेजर नज़र नहीं आ रहा। बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ आप लोग गुजार रहे हैं और आगे भी आपकी लाइफ इतनी ही खूबसूरत होगी और आप इतने बैलेंस्ड और इतने ज़बरदस्त और पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंसान हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कभी भी, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अप्रोच करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर की वजह से परेशान हैं कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपके लिए तो बहुत ऑफ़र्स हैं, आपके लिए बहुत कुछ है लाइफ में। आप में से कुछ लोगों को नई जॉब मिलने वाली है, आप में से कुछ लोग शायद अपना बिज़नेस करें क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। हो सकता है कि आप अपना कोई बिज़नेस करें। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके पार्टनर। और इक्वली जितना आपने इन्वेस्ट किया
इस रिलेशनशिप में वो भी करना चाहते हैं। यहाँ पर नंबर 9, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। नंबर 8 भी है और 6 तो यहाँ पर ट्वाइस आ गया, तो ये आपके सोलमेट तो हो सकते हैं। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टेम्परेंस का कार्ड सिलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और सबसे पहला मैसेज, आजकल शायद आप ख़ुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाह रहे हैं। कुछ है जिसे आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में शायद बैलेंस लाना चाह रहे हैं। आपके लव इंटरेस्ट और आपके दरमियान डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, या आप डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते होंगे, कुछ इस तरह का। लेकिन आप ऑलरेडी भी एक बहुत बैलेंस्ड इंसान है और आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त बैलेंस्ड और मैच्योर इंसान के तौर पर देखते हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी होगी, आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हैं। लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ कप्स, वाटर, वी हैव द चैरियट, वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तीनों आ गए। Then we have 5 of swords, 7 wands, page of pentacles, justice, the devil, queen of pentacles, 3 of pentacles, and queen of wands. Okay, Aries, Leo, Sagittarius and Aries strongly, Capricorn strongly, Libra strongly, Pisces, Cancer, Scorpio. Yes, Taurus भी ऐड कर लीजिए। एंड yes, ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। तो देख लीजिए आपका क्या स्टार साइन है। आपके पार्टनर ये समझते हैं कि आप एक बहुत लविंग इंसान हैं, बहुत प्यार है आपके पास देने के लिए। आपको जस्टिस चाहिए। शायद आप इंसाफ के लिए लड़ना आपको अच्छा लगता है। किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो तो आप उस पर चुप नहीं रह सकते, आप बात करते हैं। आपकी शायद अपने घर वालों से अक्सर फ़ाइट हो जाती है, या आप अक्सर फ़ाइट्स में घिरे रहते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में। यस, आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। आप बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत काइंड एंड पोलाइट। लेकिन यहाँ पर कुछ को डिपेंडेंसी के इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर शायद समझते हैं ये बात कि आप अपने घर वालों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आप शायद स्मोक करते होंगे। आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में, या ये डेवल एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं और आप शायद उनको इस डेवल एनर्जी से निकालना चाहते हैं। तो मैसेजेस आपने वैसे लेने हैं जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो यहाँ पर कुछ एडिक्शंस हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑब्सेसिवली अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं उनसे, और आप एडिक्टेड हैं उनसे, और ये चीज़ आपको खाए जा रही है, परेशान किए जा रही है अंदर ही अंदर। ये बातें सारी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, बड़ी करिश्मेटिक है, बहुत पोलाइट हैं आप। आपके बोलने का अंदाज़ बहुत पोलाइट है। आप शायद स्ट्रगल कर रहे हैं मटेरियल लाइफ में, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर नंबर 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड 11 हो सकता है। तो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप एक फैमिली मटेरियल हैं। आपको घर को समेट के रखना अच्छा लगता है। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है आपने, शायद अपने वर्क प्लेस पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं। जस्टिस चाहिए। यहाँ पर आपके कोई लीगल मैटर्स हो सकते हैं, किसी का कोई लीगल मैटर हो सकता है यहाँ पर,
और आप अपनी ज़िंदगी में आपके कुछ गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, लेकिन मेरी नज़र बार बार इस डेविल एनर्जी पे जा रही है। आपको पता होगा ये डेविल एनर्जी क्या है। अगर आप किसी पर डिपेंड कर रहे हैं तो शायद आप उसमें से निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। शायद आपके पार्टनर ने आपको टॉर्चर किया है, शायद आपके पार्टनर अब्यूज़िव थे या उनकी कुछ एडिक्शंस थी जिनकी वजह से आपको जस्टिस चाहिए है सिचुएशन में। और यहाँ पर किसी का डिवोर्स का कोई मसला, कोई लीगल मैटर, कोई जायदाद का मसला हो सकता है। लेकिन आप एक बहुत मैच्योर इंसान हैं, आप अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप एक इमोशनल इंसान हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपकी रिसेंटली अपने पार्टनर से या तो फ़ाइट हुई है या आपकी मदर से फ़ाइट हुई है और आप परेशान हैं इस बारे में। वो ये सोच रहे हैं, आप शायद अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं या वो आपसे मिलना चाहते हैं, अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। हाँ, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि आपकी आपके पार्टनर से शादी हो चुकी है और कुछ लोगों की शायद नहीं हुई है। आपके पार्टनर शायद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन उनके इश्यूज़ हैं। अभी शायद वो इस डेविल एनर्जी में है और उनके लिए इस डेविल एनर्जी से निकलना मुश्किल है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि शायद आप थोड़े से जल्दबाज हैं, आप डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हैं। लेकिन शायद आपके पर्सपेक्टिव से ये बात ठीक है। आप कहते होंगे कि जो डिसीजन करना है वो हो जाना चाहिए फ़ौरी तौर पर, उस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और वो डिसीजन मेकिंग में आप थोड़ा सा जल्दी फ़ैसला बहुत जल्दी ले लेते हैं आप। तो आपके अंदर फ़ैसला लेने की ताकत बहुत ज़्यादा है। आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं, ये तो ओवरऑल एनर्जी में हमें नज़र आया था। आपको चीज़ों को बैलेंस करना आता है, आपको किसी को गिफ्ट देना अच्छा लगता है, आपको गिफ्ट्स देना अच्छा लगता है, सरप्राइजेज़ देना शायद अच्छा लगता है और आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। आप पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं किसी के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ ही कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ ही आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देख लीजिए कैसे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं। आप अपनी बात के बहुत पक्के हैं। वंस आप जो फ़ैसला कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको पूरा ज़रूर करते हैं। ये भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा ख़याल करते हैं, बहुत डीपली इंटेंसली चीज़ों को फ़ील करते हैं और किसको कैसे ट्रीट करना है ये भी आपको आता है। और आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से अटैच्ड हैं। आप बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है। और आपको फ़ाइट्स पसंद नहीं है, आपको बहस डिसएग्रीमेंट्स पसंद नहीं है, मुझे ये लग रहा है। आप बहुत देर तक किसी के साथ बहस नहीं कर सकते हैं, आपको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है, आपको पीस चाहिए शायद। आप पीसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पीसफुल। आप एक बहुत कूल एंड काम इंसान हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने हक़ के लिए लड़ना जानते हैं। आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने शायद ज़िंदगी में बहुत ट्रॉमास फेस किए हैं, कोई ट्रॉमा है आपकी ज़िंदगी में। इस डेविल एनर्जी के साथ मुझे ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा है, आपकी मदर से या फादर से रिलेटेड हो सकता है, आपके बहन भाइयों से रिलेटेड हो सकता है आपको आपके घर में उतना प्यार ना मिला हो जितना आपने हमेशा चाहा है और ये आपका ट्रॉमा हो सकता है। आपके लव इंटरेस्ट ये सोचते हैं आपके बारे में। हो सकता है कि आपके बाकी बहन भाइयों को ज़्यादा प्यार मिला हो, आपको उतना ना मिला हो सकता है आपने अपने किसी अज़ीज़ को खो दिया हो। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं आपकी फैमिली में। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपके घर वालों ने या आपके फ्रेंड्स ने भी इवन आपको समझा नहीं है। यस, ये मुझे लग रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए बहुत ज़्यादा और शायद वो अंडरस्टैंडिंग आपको ज़िंदगी में नहीं मिली है। ये आपका ट्रॉमा है। शायद आपके
पार्टनर ये सोचते हैं आपके बारे में। और फिर ये सब कुछ वो जानते हुए भी शायद वो भी आपको मिसअंडरस्टैंड करते रहे ज़िंदगी में, और आपको इस बात की बड़ी तकलीफ़ है। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को। वो सोचते हैं कि शायद कोई ट्रॉमा है आपकी ज़िंदगी में, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, फैमिली को लेकर, जिसकी वजह से आप सैड हो जाते हैं। इंटेंसली आप क्योंकि सोचते हैं, दिल आपका बहुत दुखता है जब आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं। और आपको जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए आपको किसी ना किसी तरह, और जस्टिस आपको मिलेगा क्योंकि वी हैव जस्टिस कार्ड। तो जो भी ट्रॉमा आपका है उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। आपके पार्टनर भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिली है ज़िंदगी में अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, वो अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। वो आपको नर्चर करना चाहते हैं पोलाइटली। जितने पोलाइट आप हैं उस तरह से आपको ट्रीट करना चाहते हैं, और आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में सोचते हैं। वो आपके साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपको स्ट्रगल करता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो आपको एक पावरफुल इंसान के तौर पर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस तरह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह मजबूत हों। इस क्वीन के लफ्ज़ को अगर आप हटा दें तो वो आपको एज अ पावरफुल इंसान देखना चाहते हैं। वो आपको कमज़ोर पड़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप परेशान ना हो। आपको जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो आपको वो अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं। आपको एज एन इंचार्ज देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो ये चाहते हैं कि आपका ये जो भी ट्रॉमा है इससे आप निकल आएँ। वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं इसमें। और अगर आपके पार्टनर का कोई ट्रॉमा है, ये डेविल एनर्जी है, तो उनको इस बात का पता है, और शायद वो इस डेविल एनर्जी को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो ये सारी बातें आपके लिए सोच रहे हैं। वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड टू यू। वो लड़ाई ख़त्म करके, भुला कर, इस डेविल एनर्जी से निकलना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि शायद आप भी अपने घर वालों पर अगर डिपेंड करते हैं तो आप भी शायद अपने पैरों पर खड़े होना चाह रहे हैं। आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप ख़ुद से अपना कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, किसी से कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, और इस को डिपेंडेंसी को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हों। आपको किसी पर रिलाय ना करना पड़े, आपको किसी से कुछ मांगना ना पड़े। आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है ये सोचकर। आप स्ट्रगल कर रहे हैं इसी सिलसिले में, क्योंकि आप अपने घर वालों से नहीं मांगना चाहते हैं। आप किसी से पूछकर कुछ करना नहीं चाहते हैं। आपको हर लिहाज से इंडिपेंडेंस चाहिए। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, क्योंकि वो जो ट्रॉमाटाइज आप हुए, अगर किसी ने आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं दी, आपकी फ़ाइट्स हुई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके घर वालों से डिफरेंट था, तो आप सोच रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा स्टार्ट करें कि आपको किसी पर डिपेंड ना करना पड़े। ये आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। और जो कुछ भी आप आजकल सोच रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, एक तो मैं ये भी आपको बता दूं, और आप बैलेंस कर लेंगे। और आपके पार्टनर से आपका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकता है रहते हो, या लैंग्वेजेस डिफरेंट हों, लेकिन आपके पार्टनर आपको फुली एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हो सकता है उनके घर वाले आपको एक्सेप्ट ना कर रहे हों। आपके पार्टनर ये चीज़ें सोच रहे हैं। हो सकता है उनके घर वाले ये कहते हो कि आप डिफरेंट कल्चर से हैं, आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, रिलीजन डिफरेंट है, तो आप लोग कैसे कमिटमेंट कर सकते हैं। उनके घर वाले स्ट्रिक्ट हों, उनसे उनकी फ़ाइट्स हो रही हों। आपके पार्टनर आप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, और वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में, आप बहुत प्रेशियस हैं उनके लिए। वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। इवन दो अगर उन्होंने आपको नहीं शो किया है, लेकिन मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है कि वो आपसे बहुत अटैच्ड हैं। जस्टिस आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन में जो भी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। ग्रुप नंबर 2 ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द स्टार कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और जो पहला मैसेज मुझे आया द स्टार कार्ड से, एक तो आप सब लोगों को पता ही होगा, एक्वेरियस कार्ड है, कोई एक्वेरियस हो सकता है।
आपके पार्टनर आपको बहुत आर्टिस्टिक इंसान समझते हैं, शायद आप आर्टिस्टिक हैं, शायद आपका मीडिया से कोई ताल्लुक़ है। जो भी काम आप करते हैं लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, बहुत आपकी पर्सनालिटी खूबसूरत है, आर्टिस्टिक है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हैं। और चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे ज़िंदगी का कोई काम हो, आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ हर चीज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं आपके पास, क्रिएटिव आइडियाज़। कोई सिंगर हो सकता है यहाँ पर, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, किसी भी तरह से, कोई पेंटर हो सकता है, कुछ भी आर्ट से रिलेटेड आप देख लीजिए। पेंटर हो सकता है, कोई डिज़ाइनर हो सकता है कि कोई किसी भी तरह से मीडिया से ताल्लुक़ है आप में से कुछ लोगों का शायद। और अगर किसी मीडिया से आपका ताल्लुक़ नहीं है तो आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी हैं, आप बहुत डीप थिंकर हैं, आप यूनिवर्स के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानकारी रखना आपको पसंद है। और बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हैं, अपनी बातों में ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं अगर आपका मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है तो। और एक्वेरियस आपका स्टार साइन हो सकता है। तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, लेकिन मैं स्टार साइंस भी आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 of cups, 9 of wands, page of swords, the fool and knight of swords। तो यहाँ पर swords तो बहुत ज़्यादा हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रांगली है यहाँ पर, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। जी, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कैंसर ले लीजिए वाटर में, ये स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आए हैं। देख लीजिए आपका कौन सा है, आपके पार्टनर का कौन सा है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, या फिर आपने ज़िंदगी में बहुत पेन बर्दाश्त की है, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों। ज़िंदगी में आपको बहुत धोखे मिले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत गलत आपका यूज़ किया है, यानी आपको अपने मकसद के लिए आपसे फ्रेंडशिप रखी है, अपने मकसद के लिए आपको यूज़ किया है, और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। आपने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा आप लोग ज़िंदगी में तकलीफ़ से गुज़रे हैं। आपने लोगों पर बहुत एतबार किया, लेकिन लोगों ने आपका एतबार बहुत बहुत तोड़ा है, कई बार तोड़ा है। आप बहुत सैड नज़र आ रहे हैं, बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं, और ये सारी बातें आपके पार्टनर को पता हैं। और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अगर उनसे भी आपकी अलैदगी हो गई है और वो ये सारी बातें जानते हैं तो उन्होंने आपके साथ गलत क्यों किया है। और शायद आप अक्सर यूनिवर्स से ये सवाल करते हैं कि वाई, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होना था। लेकिन ट्रस्ट मी, इन सारी चीज़ों ने आपको एक बेहतरीन इंसान बनाया होगा, आपको एक पावरफुल इंसान बनाया होगा, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बिना किसी वजह के नहीं होती और कोइंसिडेंस ज़िंदगी में नहीं होते हैं। जो चीज़ भी होती है हमारी ज़िंदगी में, हमें कोई ना कोई लेसन देने के लिए आती है, हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। और शायद आज आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और सोना कैसे बनता है, बहुत ज़्यादा जलने के बाद, और आपकी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा जलाया गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई है आपको। लेकिन उस तकलीफ़ के बाद आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, इतना सीखा है कि अब आप शायद लोगों को भी सिखाते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं, आप लोगों को क्लैरिटी देते हैं, लोगों को किसी ना किसी अंदाज़ में आप लोगों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी आप देख लीजिए, टीचर भी हो सकते हैं आप। आपकी वॉइस, आपकी बातों में कुछ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करती है। अगर आपकी लाइफ पर एक किताब बनाई जाए, हो सकता है आप सोचते हो
ये बात कि अगर मेरी ज़िंदगी पर एक किताब बनाई जाए तो किसी मूवी या किसी ड्रामा से कम नहीं होगी। तो इस तरह की आपने एक ड्रामाई ज़िंदगी गुजारी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और शायद अभी भी कर रहे हैं आप लोग। और आपका दिल इतना नाजुक और नरम है। आर्टिस्ट जो होते हैं उनका दिल बहुत नरम होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की तकलीफ़ को महसूस करते हैं। हो सकता है कि लोग आपके साथ अपने दिल की बात बहुत ज़्यादा शेयर करते हो। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग शायद आप कहीं जा रहे हों और अचानक से कोई आपको मिल जाए, कोई आपका फ्रेंड बन जाए, किसी से आपकी बात हो जाए, तो वो फ़ौरी अपना दिल खोल के आपके सामने रख देते होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। और ये सारी बातें आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। आपने जितनी स्ट्रगल की है उनको पता है। दिल ही दिल में आपको एडमायर करते हैं, दिल ही दिल में सोचते हैं कि कितना इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी से सीखा है और कितनी इस इंसान ने स्ट्रगल की है। लेकिन अफसोस की बात है, अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप एंड हो गया है तो आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड कि अगर वो सारी बातें आपके बारे में सोचते हैं तो उन्होंने बैक स्टैबिंग क्यों की। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को तो चीट किया उन्होंने। और आप में से कुछ लोगों के मुझे जायदाद का कोई मसला, कोई पोजेशन का मसला लग रहा है जिसके लिए आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में अब सुख का सांस चाहिए। मुझे लगता है कि आपका एतबार उठ चुका है, रिलेशनशिप्स से, लोगों से एतबार उठ चुका है। आपको लगता है कि दुनिया में सिर्फ धोखा, फ्लर्ट है, प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब अकेले रहना ही बेहतर है। जो इंसान अकेले रहकर सुकून से ज़िंदगी गुजारता है वो किसी के साथ बंध कर नहीं गुजारी जा सकती है। मुझे लगता है कि आप लोग अब किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, आप लोग अब आज़ाद रहना चाहते हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं। लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, आप ये सोचते हैं। आप थक चुके हैं ज़िंदगी से। कई मोड़ आपकी ज़िंदगी पे ऐसे आए होंगे कि जब आपको लगता होगा कि दिस इज़ द एंड, अब आप हार चुके हैं ज़िंदगी के हाथों। लेकिन फिर आपने ख़ुद को उठाया, फिर से आपने स्ट्रगल की, फिर से एक नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। यहाँ पर 10, 9, 5, 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है 4 साल से या 10 साल से या 5 साल से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि आपने जब आँख खोली हो तब से ही आप परेशानियाँ झेल रहे हों। आजकल भी आप बहुत सैड हैं। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, मैं आपको ये बता दूं कि वो भी सैड हैं। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आपसे अपोलोजाइज़ का सोच रहे हैं। कमिटमेंट का तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अपोलोजाइज़ करने का सोच रहे हैं और आपसे कम्युनिकेट करने का, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत रिग्रेट है उन्हें, क्योंकि जब वो ये सोचते हैं कि आपने ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल की है, आप कितनी परेशानियों से गुज़र रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है, रिग्रेट होता है कि उन्होंने आपके साथ ये क्यों किया, आपके साथ ये धोखेबाजी क्यों की। हो सकता है कि अब आप ये कहते हो कि अब आपने अकेले रहना है। हो सकता है आपने उनको कह दिया हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो सकता है आपने उनको क्लियरली कह दिया हो कि अब मुझे अकेले रहना है, अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है, अब मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है। हो सकता है जब ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो आप बीमार हो गए हों, आप बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपने इस बात की ली हो, ट्रॉमा लिया हो और बहुत ज़्यादा आप बीमार रहे हों। लेकिन आप अगर बीमार हैं तो आप रिकवर कर जाएंगे, अगर आप बीमार थे तो आपने रिकवर कर लिया होगा, क्योंकि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, इंचार्ज हैं आप अपनी ज़िंदगी के। आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। और शायद अब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का एक फ़्रेश फेज़ स्टार्ट होने वाला है विद अ फूल। आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें पता हैं, वो ये सोचते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुझे आप लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी का एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। अब आप खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाहते हैं, अब आप ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। लोगों को बहुत खुश करने की कोशिश कर ली, लोगों को बहुत सेटिस्फाई करने की कोशिश कर ली, अब अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तो आप सोचें और अपने लिए कुछ करें, क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी को सेटिस्फाई करना आसान नहीं है और ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि एक वक्त में हर इंसान को सेटिस्फाई किया जा सके।
ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत मैच्योर इंसान समझते हैं। मुझे लगता है दे स्पाई ऑन यू। वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, आपको देखते रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप में से अगर कुछ लोग मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, क्रिएटिव हैं, आर्टिस्ट हैं, तो वो देखते रहते हैं आपको, स्टॉक करते हैं आपको, और वो ये समझते हैं कि शायद और भी बहुत से लोग आपको पसंद करते होंगे। लोग आपको पसंद तो करते होंगे, लेकिन शायद आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती, क्योंकि आप खूबसूरत भी बहुत हैं मुझे लगता है द व्यूअर, और शायद आपको इस बात पे बड़ा अफसोस होता होगा कि आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती से लोग फ़ौरन अटैच होते हैं, आपसे प्यार करने लग जाते हैं, आपसे लव इंटरेस्ट शो करते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप कहते होंगे कि मेरे अंदर का जो इंसान है उससे शायद कोई प्यार नहीं कर रहा और उसे कोई समझ नहीं पाया है अभी तक। जो अंडरस्टैंडिंग और जो डीपर लेवल पर आपको एक प्यार, एक बॉन्ड चाहिए, शायद वो आपको नहीं मिला है ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। उनको पता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आप कितना डीप, कितना इंटेंस इंसान हैं आप, और कितना नर्म है आपका दिल। वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन अब आप, मुझे लगता है कि किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। अब आप ज़िंदगी को सुकून से, खामोशी से, अकेले गुजारना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें लग रही हैं। हो सकता है कि आप उनसे रिकन्सिलिएशन चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर शायद ये सोच रहे हैं कि अब आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपको इतनी तकलीफ़ मिली है ज़िंदगी में कि शायद अब आप उनके साथ बंधना ना चाहें। वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं, वो आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। कमिटमेंट तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर आपकी से शादी हुई थी, डिवोर्स हुई या जो भी, अगर सेपरेशन चल रही है और अगर रिलेशनशिप था सिर्फ, तो भी वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। उन्हें रिग्रेट है किसी बात का बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि उनका ज़मीर अब उन्हें बता रहा है, मलामत कर रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है जो उन्होंने आपके साथ किया है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आपके लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.